औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने क्या करना है कि किसी भी दायरे का सरकमफेरेंस कैसे मालूम किया जा सकता है, इस वीडियो में डिटेल के साथ पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सरकमफेरेंस मालूम करने के लिए हमें चाहिए क्या, उसके बारे में जानते हैं। अगर किसी भी दायरे का हमने सरकमफेरेंस मालूम करना हो तो उस सर्कल का हमें डायामीटर मालूम हो। अगर डायामीटर मालूम नहीं है तो उस सर्कस के रेडियस का पता होना चाहिए, तब जाके हम उस सर्कल का सरकमफेरेंस इजीली मालूम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी दायरे का सरकमफेरेंस मालूम करने के लिए फार्मूला क्या है, C=πd। ये फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमें सर्कल का डायामीटर दिया हुआ होगा। लेकिन इस सवाल में हमें गिवन दैट क्या है कि r की वैल्यू दी हुई है। अब हम जानते हैं कि डायामीटर 2r के इक्वल है, तो हमने सरकमफेरेंस वाले फार्मूले में पाई और d को रिमूव करके उसकी जगह हमने क्या पुट कर देना है, 2r। जो ही d को रिमूव करके हमने 2r पुट करना है तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, उसका फार्मूला क्या निकलेगा हमारे पास, 2πr। अब हम बखूबी जानते हैं कि 2 क्या है हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। पाई की वैल्यू हम जानते हैं कि क्या है, 22/7 और उसके बाद रेडियस r, उसकी वैल्यू हमें गिवन है। इसी तरह हमने क्या करना है कि एक सर्कल, उसका सरकमफेरेंस कैसे मालूम किया जा सकता है, इजीली मालूम कर सकते हैं। अब हमने फार्मूला क्या पुट करना है कि C=2πr। तो C की वैल्यू हमने मालूम करनी है वो एज इट इज़। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 एज इट इज़, पाई को पुट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू क्या गिवन है कि 3 सेंटीमीटर। तो हमने r की वैल्यू पुट कर दे, वो क्या है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब हमने मल्टीप्लाई करने 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 क्या हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 7। फिर हमने क्या करना है कि 44 मल्टीप्लाई बाय 3, 44 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं, आंसर क्या आता है हमारे पास 132 डिवाइडेड बाय 7। फिर हमने क्या करना है कि 132 डिवाइडेड बाय 7, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि 7 वाला टेबल 13 पे 1 टाइम, तो आंसर क्या आएगा 7। 13 और 7 को हमने क्या करना है सब्ट्रैक्ट, तो क्या हासिल होगा हमें 6। उसके बाद ऊपर से 2 नीचे उतारना है, बाकी क्या बचेगा हमारे पास 62। फिर 7 वाला टेबल 62 पे कंप्लीट नहीं जाता, कम क्या आ जाएगा 7 8 और 56। तो यहाँ से बाकी कितना बचेगा हमारे पास 6। तो 7 वाला टेबल 6 पे नहीं जा सकता, तो हमने क्या करना है, ऊपर पॉइंट लगाना है, नीचे हमने 0 इंक्रीज कर देना है, फिर 60 पे टेबल पढ़ना है 7 वाला, तो 8 दफ़ा। इसी तरह कंटिन्यू करते हुए हमने क्या करना है कि इशारे के बाद 3 डिजिट तक डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि हमने इशारे के बाद 2 डिजिट तक आंसर देना है, तो इसी वजह से हमने 3 तक डिवाइड करना है। जो ही तीसरा डिजिट हम वेरीफाई करेंगे आया कि वो क्या होगा 5 या 5 से बड़ा, तो दूसरे हिस्से में हमने क्या कर देना है, 1 का इजाफा। तो इसी तरह हमने क्या देखा है कि 18.857, तो हमने आंसर क्या लिखना है 18.86, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर। इसी तरह अगर किसी भी दायरे का हमें रद्दास दिया हुआ हो तो हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। अदरवाइज अगर हमें किसी दायरे का रद्दास नहीं दिया हुआ, वो कहता है कि डायामीटर दिया हुआ है, इसका हमने सरकमफेरेंस मालूम करना है, तो तब हमने क्या करना है कि डायरेक्ट वही फार्मूला C=πd, D=2r दर्ज करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हमने किसी भी दायरे का सरकमफेरेंस मालूम कर सकते।